हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को आज हमें कंटिन्यू करना है, और जो पिछले सेशन में हमने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट किए थे वहीं से उनको एक बार रिवाइज करके फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या हम कर चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। और दो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन भी हम यहाँ पे कर चुके हैं कि अगर दो जनरल इक्वेशन की जरूरत है तो कैसे हम लिखेंगे। ये है आपकी दो जनरल इक्वेशन, तभी तो पेयर ऑफ इक्वेशन हुआ ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हो गया, और दो वेरिएबल ये हो गए एक्स और वाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझने की कोशिश की थी। देखिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी आती है? स्ट्रेट लाइन। और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होंगी, और दो स्ट्रेट लाइन अगर प्राप्त होंगी तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उनकी। क्या क्या तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं ग्राफ पे? या तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, है ना। इन तीनों में से ही कोई एक केस, एक कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोइंसिडेंट मतलब हुआ एक दूसरे के ऊपर जो होती है ना। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैरेलल लाइंस जो कभी ना मिले, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक पॉइंट पे मिलती हो। ये चीज तो समझ में आ गया। अब ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट करना है। आदित्य और आदिति क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू वॉक करते हैं, और किस पॉइंट पे मिलते हैं वो ये आपको बताना है, या किस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो वो है पॉइंट पी पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 2 हैं, ठीक है। तो ग्राफ की हेल्प से इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, तो लीनियर इक्वेशन से हमें स्ट्रेट लाइंस ही प्राप्त होती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करके और क्या किया है। देखिए, इससे पहले आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया, वर्ड प्रॉब्लम दी गई, जिसकी मदद से हमने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन उसकी बनाई है इक्वेशंस की। ये हो गई एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, और कोऑर्डिनेट्स आपके जब आ जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों के, और इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम यहाँ पे ग्राफ पे लाइंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो दो आपकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, दो हमें लाइन प्राप्त हो गई। और कैसी लाइन है ये? पैरेलल लाइन है। कैसी है? पैरेलल लाइन है। यहां से हमें पता लग गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो उसके अलग अलग मेथड्स हमारे पास हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड जो सीख रहे हैं वो है ग्राफिकल मेथड। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करना है तो और भी मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड हम सबसे पहले यहाँ पे सीख रहे हैं। अब क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। ये पिछले सेशन में हमने किया था, इसको एक बार रिवाइज हम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब दो स्ट्रेट लाइंस के द्वारा बताया गया है। अब दो स्ट्रेट लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, है ना, या फिर पैरेलल होंगी। यही कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे जो केसेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहीं पे अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, कोइंसिडेंट करती हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, उसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी दो लाइन अगर किसी एक या उससे अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके एक सॉल्यूशन होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। तो जो कोइंसिडेंट होती हैं वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि वो तो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं,
तो हर एक पॉइंट उनके क्या है, सेम है, तो इसीलिए उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जो पैरेलल लाइन है उनमें तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है लाइंस, इसीलिए वो क्या हो जाएंगी बच्चों, वो हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, अब इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब यहां तक अगर आपने सीख लिया है, समझ लिया है, तो सबसे पहले हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे, बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन है और उनको अगर सॉल्व करेंगे तो ग्राफ की हेल्प से कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको हम कैसे हल करेंगे और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है बच्चों, सॉल्व ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक तो ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इन दोनों की, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी इन दोनों से, वो हमें ग्राफ पे प्लॉट करनी है। उनको प्लॉट करने के बाद आगे वाला पार्ट हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली वील फाइंड सॉल्यूशन फॉर ईच इक्वेशन। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं और क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन इसके निकालेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे, दो दो निकालेंगे एक्स और वाई के। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद ये टेबल आ गया, तो एक्स यहाँ पे है, हमने y की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश की। कैसे निकाली, देखिए हमने क्या किया, y इधर रख लिया, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ भेज दिया, है ना। तो 3x प्लस 3/4 आ गया। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं हम, ठीक है, x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 3/4। तो 3 तिया 9 और 3 12/4, 4 तिया 12, तो 3 आ जाएगी, है ना। तो अगर y की x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3 ही आएगी। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 3 इंटू -1 प्लस 3/4। तो ये -3 हो गया, इधर +3 हो गया, /4 यानी 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए इसके 3 3 एंड -1 0, ये दो सॉल्यूशन है। इसी तरह से जो आपके पास दूसरी क्या है, इसको यहाँ पे एक बार नोट कर लेंगे बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है उसका टेबल बनाया और वहां से भी हमने दो सॉल्यूशन उसके निकाल लिए हैं। अब इन सॉल्यूशन की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे, मतलब ग्राफ पेपर पे जो लाइंस बनानी है वो बनाएंगे। तो इससे जो लाइन प्राप्त होगी वो इस इक्वेशन की होगी, लीनियर इक्वेशन की, और इन कोऑर्डिनेट से जो लाइन प्राप्त होगी वो इस लीनियर इक्वेशन की होगी। समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट कर लेंगे आप। तो ठीक है, नोट कर लिया है ना। आगे देखिए, अब अगली हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे हमने x को लेफ्ट साइड रख लिया है ना, y को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे हम, और बाकी सभी टर्म्स दूसरी तरफ भेजेंगे। तो -21 उधर जाके +21 हो गया, फिर 3x है ना, +3x राइट हैंड साइड जाके -3x हो गया, और ये 4 नीचे डिवाइड में चला गया। अब x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर आपको दिक्कत हो रही है निकालने में ये वैल्यूज, तो आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे y इक्वल्स टू कितना है, 21 माइनस x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 3/4 आ गया। तो 21 माइनस 3 तिया 9/4, तो 21 माइनस 9 कितना हो गया, 21 में से अगर 9 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा,
है ना, 12 आ गया, 12/4 यानी 3 आ जाएगा, है ना। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y भी आपका 3 होगा। अगर x की वैल्यू 7 है तो y कितना होगा, देखिए 21 -3 × 7/4, तो 21 - 21/4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर x की वैल्यू 7 है तो y 0 आ जाएगा। ये इसके दो सॉल्यूशन हो गए, 3 3 एंड 7 0। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है कौन से हैं, एक तो इस इक्वेशन के हैं, कौन से हैं, 3 3 एंड 7 0। यहाँ पे लिख लीजिए आप इनको, 3 3 एंड 7 0, ठीक है। और इसको आप प्लॉट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप दूसरे वाले भी लिख लेंगे, कौन से हैं, 3 3 एंड -1 0, ठीक है। यही हमें इस टेबल से प्राप्त हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पे इनको प्लॉट कर देंगे, इस ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए, क्या आ जाएगा। तो देखिए, एक तो है 3 3, है ना, एक पॉइंट है 3 3, मतलब यहाँ से हम 3 पॉइंट चलेंगे, ये हो गया, फिर हम यहाँ तक चलेंगे, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 3, इसको आप नाम कर देंगे ए, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इसको ए बोला है, इसको बी, इसको सी और इसको डी, है ना। तो ये हो गया 3 3, तो ये पॉइंट ए हो गया, है ना। पॉइंट बी कहाँ पे है, चलिए देख लेते हैं, -1 और 0। तो हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -1, तो -1 पे आ जाएंगे। और y की 0 है तो यही पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट बी, -1 और 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, है ना, लीनियर इक्वेशन की लाइन आ गई। कौन सी लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, ये है बच्चों, 3x - 4y + 3, ये है ना, 3x - 4y + 3। इस इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई है। इसी तरह से हम दूसरी वाली देखेंगे, तो पॉइंट सी फिर से 3 3 है, ये आ गया, एंड पॉइंट डी कितना है, 7 0। तो हम x की तरफ चलेंगे 7, और y तो 0 है ही, तो पॉइंट डी यहाँ पे आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे। और यहाँ पे हमें मिल गया कौन से पॉइंट, पॉइंट सी और डी को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जैसे हमने पॉइंट ए और बी को मिला के स्ट्रेट लाइन बनाई थी। और पॉइंट सी और डी को जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है मिला के, वो किसकी है, इक्वेशन 3x + 4y - 21 = 0 की है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए, अगर हम x एक्सिस को देखें, किसको देखें, x एक्सिस को देखें, तो ये जो दोनों लाइन है x एक्सिस पे कहाँ कहाँ मीट कर रही हैं, D और B पे, है ना। और ऊपर कहाँ पे मीट कर रही हैं, A बोल लो या C बोल लो। तो हमें एक ट्रायंगल प्राप्त हुआ है बच्चों, यहाँ पे ABD, ट्रायंगल ABD प्राप्त हुआ है, समझ में आ गया। तो इस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस क्या क्या हैं, यही पूछा है, वर्टेसेस ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टेसेस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या है, एक तो A हो जाएगा जो कि है 3 3, फिर B है -1 0, एंड D है जो कि है 7 0, ठीक है। ये हमें ट्रायंगल मिल गया। अब दूसरा बोला था आपको एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, इसकी हाइट निकाल लेंगे। अब हाइट ये तो एक पॉइंट हो गया, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मिलेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 3, है ना, 3 0, यही होना चाहिए ना, 0 3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें
तो x कितना चला है 3, y कुछ भी नहीं चला, तो ये 30 होना चाहिए बच्चों, है ना। यहाँ पे आप लिख लेंगे 30। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या है, x कितना है 3 है, y 0 चले हैं, तो ये हाइट कितनी होगी बच्चों, ये मुझे बताइए। यहां से 3 और ऊपर चल रहे हैं, तो ये 3 यूनिट्स इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब इसको अगर हम एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा एरिया, देखिए हाफ बेस इंटू हाइट है। अब देखिए इसकी हाइट हमने कितनी निकाली थी, 3 यूनिट्स हमने निकाली थी। इसका बेस बेस और रह गया, चलिए बेस और देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम बेस। यहां से हम शुरू करेंगे, देखिए अगर 0 से शुरू करते हैं और यहां तक जाते हैं पॉइंट डी तक, तो कितने यूनिट हुआ, 7 यूनिट हुआ। लेकिन हमारा ट्रायंगल यहां से शुरू हो रहा पॉइंट बी से, तो एक और बढ़ा देंगे, तो 7 + 1 = 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट है, तो हाफ बेस यहाँ पे कितना है, बेस है बी डी, हाइट कितना है AP, ये हाइट हो गई। तो 1/2 बेस है 8 यूनिट एंड हाइट है 3 यूनिट, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 × 12 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, है ना। प्रॉपर तरीके से आप निकालेंगे इनकी सारी वैल्यूज लिख के, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स तो ये आ गए हमारे पास ऑफ ट्रायंगल ABD 3 3 -10 एंड 7 0। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, है ना। चलिए इसको नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे करने वाले हैं, अच्छे से समझना इसको और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. तो क्या बोला है आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला कि 7 साल पहले की अगर बात करें, तो मैं आपसे 7 गुना उम्र में ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे अगर अल्ताफ की जो बेटी है वो 3 साल की थी, तो वो कितना हुआ उससे 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सी वॉज, मतलब 7 या 21 साल का होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसने बोला है 7 साल पहले की बात, लेकिन अगर ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से अगर 3 साल बाद की बात करें, तो आफ्ताब अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा होगा, मतलब उसकी बेटी अगर 10 साल की हुई, तो आफ्ताब कितने का होगा, 30 साल का। इस तरह से उसको बताया गया है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लेंगे फटाफट, और इनके आप एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, नोट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों दो वेरिएबल हम यहाँ पे मान लेंगे, दो लोग कौन कौन है, आफ्ताब और उसकी बेटी। तो आप यहाँ पे लिखे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and the present age of his daughter Y years, ठीक है, Y वर्ष उसकी बेटी की एज मान लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझिए।
देखिए, आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और उसकी बेटी की y ईयर्स है। तो 7 ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी मुझे बता दीजिए आप फटाफट। आफ्ताब की अभी अगर एज x साल है तो 7 साल पहले उसकी होगी x-7 ईयर्स। ठीक है। एंड एज ऑफ हिज डॉटर वो हो जाएगी y-7 ईयर्स। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या कर सकते हैं, क्या दिया है, उसने बोला है 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। मतलब जो आफ्ताब की एज है x-7, 7 साल पहले, और उसकी डॉटर की एज है y-7। तो इन दोनों की एज अगर बराबर करनी है तो आफ्ताब 7 साल बड़ा था तो डॉटर की एज को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 7 टाइम्स थी आफ्ताब की एज, तो डॉटर की एज को 7 टाइम्स अगर कर दिया तो इनकी बराबर हो जाएगी एज। इसको फर्दर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो x-7 इज इक्वल टू 7y-49। सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो x-7y-7 प्लस 49 कितना हो गया, इक्वल्स टू 0। तो x-7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना। हमें पेयर निकालनी है, एक और लीनियर इक्वेशन आएगी तो वो आ जाएगी बच्चों इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? जो दूसरा आपको दिया है, दूसरी कंडीशन दी है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद वाली। इसको नोट करेंगे फिर आगे करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की एज हो जाएगी x+3। 3 साल बाद जो उसकी प्रेजेंट एज उसमें 3 जोड़ दो, एंड एज ऑफ दूसरा कौन है, उसकी बेटी, हिज डॉटर, ये कितनी हो जाएगी, y+3। ठीक है। अब प्रश्नानुसार अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसने बोला था कि 3 साल बाद जो आफ्ताब है उसकी एज उसकी डॉटर के 3 गुना रह जाएगी। तो अगर इसको बराबर करना है तो उसकी डॉटर की एज को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो आफ्ताब की एज के बराबर आ जाएगी। इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3y+9। ठीक है। सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए। x-3y+3 - 9 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x-3y-6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 होगी। दो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई हैं बच्चों। कौन सी यहाँ पे मैं एक साथ लिख लेता हूँ, x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0 प्लस 42 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी। एंड x-3y-6 इक्वल्स टू 0, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। तो दो यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई। अब इसको एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इनके दो दो सॉल्यूशन निकालेंगे। दो दो सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनकी हेल्प से हम दो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने की कोशिश करेंगे जो कि इन इक्वेशंस की होगी, और उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है। इसमें आपने एल्जेब्रिकली तो यहाँ पे कर लिया है, जो ग्राफिकली करना है उसको आप होमवर्क में करने की कोशिश करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने ग्राफ के भी यहाँ पे कर लिए हैं। तो आप कर सकते हैं, इसको ट्राई जरूर करना घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।